नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉर क्लासेस में। मैं आज आपके लिए राज्य व्यवस्था के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। प्रश्नों की सीरीज शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्नों की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिला? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर अधिनियम 1786, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी चार्टर अधिनियम 1853। तो इसका आंसर है बी चार्टर अधिनियम 1786। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। संसदीय नियंत्रण शुरुआत हो गई थी। चार्टर अधिनियम 1813 में कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था, भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1853 में सिविल सेवा सबके लिए प्रारंभ कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था? ए भारत सचिवों की नियुक्ति, बी प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया, सी युद्ध के लिए तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका आंसर है बी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। भारत सचिवों की नियुक्ति भारत अधिनियम 1858 के अंतर्गत है, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? ए जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व, बी राज्यों की स्वायत्तता, सी प्रांतों में दोहरा शासन, डी मुस्लिमों का अलग निर्वाचन। तो इसका आंसर है सी प्रांतों का दोहरा शासन। इसको ही द्वैत शासन कहते हैं। यह शासन 1919 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935, डी मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो इसका आंसर है डी मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में क्या शामिल नहीं था? ए पाकिस्तान की स्वीकृति, बी भारतीय सदस्यों की अंतरिम सरकार, सी संविधान निर्माण का अधिकार, डी प्रांतों का सामूहिकरण। तो इसका आंसर है ए पाकिस्तान की स्वीकृति। यह 1947 में मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन प्रणाली, बी भारत शासन अधिनियम 1919 द्वैत शासन प्रणाली, सी क्रिप्स मिशन भारत विभाजन, डी मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसका आंसर है सी क्रिप्स मिशन भारत विभाजन नहीं, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ए अहलादी कृष्ण स्वामी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एन माधवराव, डी मोहम्मद सादुल्लाह। तो इसका आंसर है बी राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, डी यहाँ होगा प्रभु संपन्न गणतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका आंसर है डी प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों की घोषणा नहीं करता? ए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि, बी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सी अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता, डी अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर है ए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि नहीं करता है। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किससे लिया गया है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। तो इसका आंसर है बी कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। अब महाभियोग, राष्ट्रपति में जो महाभियोग चलाया जाता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची, डी 11वीं अनुसूची। इसका आंसर है सी 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल विरोध कानून है।
11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा सुधार, जैसे भाषा और उसमें भाषाएं आएंगी तो उसके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज का, जम्मू और कश्मीर में किस विशेषाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 35 है, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ए व बी दोनों। जम्मू और कश्मीर में 31 अगस्त 2019 को विशेषाधिकार था वह 370 अनुच्छेद वह पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 370 अनुच्छेद में संसद को रक्षा, विदेशी मामले तथा संचार विषय कानून बनाने का अधिकार था तथा 35A के अंतर्गत दोहरी नागरिकता तथा वहाँ के स्थायी निवासी का अधिकार था, यह 35A में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? ए अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 38, डी अनुच्छेद 39। इसका आंसर है बी अनुच्छेद 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन, राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ए ग्राम पंचायतों का आयोजन, बी मजदूरों का संरक्षण, सी सामान्य कार्य समान मजदूरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ग्राम पंचायतों का आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशेष शक्तियां किसे सौंपी गई हैं? ए केवल राज्य विधानमंडलों को, बी संघ संसद विधानमंडल को, सी केवल विधान परिषद को, डी केवल संघ संसद को। तो इसका आंसर है डी केवल संघ संसद को। 16वां क्वेश्चन है, हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किसकी क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया है? ए रूसी क्रांति, बी फ्रांस क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी पुर्तगाली क्रांति। इसका आंसर है बी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधिशासी या कार्यपालक द्वारा बनाए गए कानूनों को कहा जाता है? ए प्रत्यायोजित विधान, बी प्रशासनिक विधि, सी कानून का शासन, डी अधिमान्य विधि। तो इसका आंसर है ए प्रत्यायोजित विधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है? ए भाग 7, बी भाग 8, सी भाग 9, डी भाग 10। तो इसका आंसर है सी भाग 9 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों संगठन, बी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, सी अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, डी अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो इसका आंसर है डी अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति नहीं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 53 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किससे की गई? ए फजल अली, बी एच एन कुंजरू, सी एम पाड़िक्कर, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर ए फजल अली ने की थी। एच एन कुंजरू और एम पाड़िक्कर इसके सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती है? ए अनुच्छेद 248, बी अनुच्छेद 241, सी अनुच्छेद 246, डी अनुच्छेद 253। इसका आंसर है सी अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आती हैं। 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां हैं। 241 में संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, उच्च न्यायालय का, तथा 253 में अंतर्राष्ट्रीय जो जितनी भी संधियाँ होती हैं उसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए 253 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए अनुच्छेद 161, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 158, डी अनुच्छेद 157। तो इसका आंसर है बी अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान शक्ति है, यह इसमें है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के
राज्यपाल के कार्यालय की दशाएं का उल्लेख है। कार्यालय की दशाएं का उल्लेख है। अनुच्छेद 157 में नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हता क्या होनी चाहिए, यह उसका उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों को स्नातकों द्वारा चुना जाता है? ए 1/3, बी 1/6, सी 1/4, डी 1/2। इसका आंसर है डी 1/2 भाग चुना जाता है। 24वां क्वेश्चन है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी निर्वाचन आयोग। इसका आंसर है बी राज्यपाल करता है। 24 आखिरी क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन आपके लिए। 25वां क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं निर्वाचक क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ए निर्वाचन आयोग, बी योजना आयोग, सी परिसीमन आयोग, डी निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से। तो इसका आंसर है सी परिसीमन आयोग करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा राइट हैंड पर जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।